समंदरी तूफान पाकिस्तानी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 600 किलोमीटर से कम दूरी पर रह गया। तूफान ठट्टा से 580 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तूफान में मजीद शिद्दत आने लगी। तूफान के मरकज़ और अतराफ में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून को समंदरी तूफान की समत शिमाल मशरिक की तरफ हो जाएगी। समंदरी तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान है। कल से 17 जून तक कराची, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में बारिशों की पेशगोई। समंदरी तूफान बापजॉय के असरात समंदरी पानी इब्राहिम हैदरी, रेहड़ी, गोट की आबादी की तरफ बढ़ना शुरू। सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर इमरजेंसी, माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। पाक फौज की मदद से आबादी के इनखला का फैसला। बदीन के साहली इलाके 0 पॉइंट पर हजारों माहीगीर खौफ का शिकार। शाह बंदर, जाती, केटी बंदर के समंदर के करीबी देहात से हजारों अफराद का इनखला होगा। शाह बंदर के जजीरों से 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर हैदराबाद की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। उधर हुकूमत का कराची और हैदराबाद के नालों के चौकिंग पॉइंट फौरी क्लियर करने का हुक्म। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। समंदरी तूफान से सजावल को ज्यादा खतरा है। रुख शिमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची का साहिल मुतासिर हो सकता है। जानी नुकसान से बचने के लिए लोगों का इनखला जरूरी है। 60,000 अफराद का इनखला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तूफान से कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा है। समंदरी तूफान से शदीद बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल होगी। लोगों को इनखला के लिए इल्तजा नहीं, डिमांड करूँगा। हमें तरजीही बुनियादों पर लोगों का इनखला करना है। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा, बदीन, सजावल में साहिली पट्टी का फ़ज़ाई जायज़ा। कराची में दियोहेकल इश्तिहारी बोर्ड शहरियों के लिए खतरा। तूफान और बारिशों के खदशे के बावजूद कराची में बिलबोर्ड, साइन बोर्ड बरकरार। कमिश्नर के हुक्म के बावजूद शाहराह फैसल, कोरंगी, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स न हटाए गए। तूफान के दौरान किसी भी हादसे का खदशा। शहर की बोसीदा इमारतों को भी खतरा हो सकता है। ज़ेरे तामीर इमारतों पर लगे मटीरियल भी हटाने का हुक्म। उधर कराची में साहिल को जाने वाले रास्ते बंद। सीवियों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की तरफ मोड़ा जा रहा है। समंदरी तूफान बापजॉय से भारत को भी खतरा। 7 रियासतों में अलर्ट जारी। तूफान गोवा से 690 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। मुंबई समेत करीबी अजला के लिए भी इंतबाह जारी। मुंबई के साहिल पर लहरों में शिद्दत आ गई। गुजरात में भी तेज़ हवाएं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के ज़ेर असर गुजरात में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयरपोर्ट्स पर भी हंगामी सूरत हाल। मुतादिद परवाजें मनसूख, रनवेज बंद कर दिए गए। शहर में येलो अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस का फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अस नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला किया, जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात आस्कुद नोटिस केस पर सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। उधर पंजाब इंतखाबात केस में वफाकी हुकूमत का लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंतखाबात केस ही कॉज लिस्ट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस फौजी अदालतों में चलाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है, रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। कार्रवाई में 1 दिन की ताख़ीर भी न की जाए। शरपसंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। जहाँ दहशतगर्दी हुई वहाँ दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जहाँ 16 MPO के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा।
9 मई को फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर मंसूबे के तहत हमले किए गए। शरपसंदों ने शब खून मारा। मियाँ वाली एयरबेस पर 85 जहाज़ मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये कानून पहले से मौजूद है। जमात इस्लामी की तरफ से PTI कारकुनों के केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। सेनेट में बजट इजलास के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन का सेनेटर आसिफ करमानी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद पर शदीद एहतजाज। PTI अरकान और आसिफ करमानी में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे। आसिफ करमानी ने कहा कि PTI को पाक फौज पर हमले का जवाब देना होगा। 9 मई के गुनाह पर माफी मांगनी जाए। सेनेट में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाक फौज के शुहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। प्राइमरी फेल करने के बाद हुकूमत सेकेंडरी जमात का टेस्ट देने जा रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की हुकूमत पर तनकीद। शहजाद वसीम ने सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, बजट आदात का गोरख धंधा और अल्फाज की हेरा फेरी है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। अवाम की जेब खाली है और हुकूमत का ख़जाना भी। तारीख में पहली मरतबा मुल्की रेवेन्यू कर्ज़ों का सूद भी अदा नहीं कर सकते। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, बजट तो पेश हो गया लेकिन हुकूमत के पास पैसे मौजूद नहीं। देखते हैं अब ये बजट के बाद किससे कर्जा लेते हैं। हुकूमत का बजट से मुतालिक शिकायत के लिए 2 कमेटियां बनाने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, अगर घर में तकलीफ आ जाए तो कैश फ्लो से मसला हल करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घबराने वाली बात से काम नहीं चलेगा। 1998 में एटमी कुव्वत बनने के बाद भी मुल्क को मसाइल से निकाला। इस वक्त भी हमने $2 अरब की अदायगियाँ की। हमें इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपना अपना हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान दुनिया की 44वीं मईशत बन चुका। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान को G20 ममालिक के करीब होना चाहिए। जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। उधर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान। अलीम खान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर और आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। कौन चौधरी तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है, मजीद अहदेदारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हुए तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन जल्द या बदेर होने तो हैं, अदालत ने फैसला करना है PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। तहरीक इंसाफ को होना ही नहीं चाहिए। मेगा स्कैंडल्स पर हुकूमत चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी के साथ जमीन बोस किया। हर पाकिस्तानी माशी बहरान की जद में है। मईशत गिर चुकी है, अगली हुकूमत उठाएगी। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाजन बजट दिया। आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले किए गए। ऐसे फितने की बेखनी होनी चाहिए। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ के 30 मुंतखब चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का फैसला। मेयर के इंतखाब के लिए 184 वोटों की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी के पास 155 और जमात इस्लामी के पास 130 सीटें। नून लीग के चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जमात इस्लामी को PTI के वोट न मिलने से पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। उधर इलेक्शन कमीशन का समंदरी तूफान के अलर्ट के बावजूद कराची में 15 जून को मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराने का ऐलान। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, PTI के चेयरमैन पार्टी चेयरमैन का फैसला मानने के पाबंद हैं। हमें वोट ना दिए तो ये पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। पार्टी आइन और जमहूरियत को पामाल कर रही है। कराची के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। जमहूरियत पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईमुर रहमान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कल से रोने धोने का सिलसिला शुरू हुआ है। उनको लगता है कि PTI के लोगों की गिरफ्तारी मेयर इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के
जो यूसी चेयरमैन गिरफ्तार हैं उन्हें इलेक्शन डे पर लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात के बंदे नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे। पीटीआई के कई लोगों ने, एक ने नहीं कई लोगों ने, बशमूल फवाद चौधरी ने, बशमूल आफ्ताब सिद्दीकी ने, बशमूल कुछ और नाम भी हैं जो आजकल मफरूज हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। महंगाई 38% पर अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है। जून के बाद महंगाई कम होने की तवक्को है। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम हो गया। अजनास की आलमी कीमतें भी नीचे आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के बजट पर इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी समेत मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। पंजाब के 4 माह के लिए बजट की हतमी मंजूरी का इम्कान। सेक्रेटरी खजाना की बजट के खतोखाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, माहिरीन बजट के मुख्तलिफ पहलुओं का तज्जिया कर रहे हैं। हुकूमत ने बजट में तरक्की को फरोग देने वाले शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सोलराइजेशन, यूथ डेवलपमेंट और दीगर शोबों की बेहतरी के लिए इक़दामात मुकम्मल किए गए। मुल्क इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं वो मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स के नफाज से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। अदालत ने FBR की 100% टैक्स अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गैर मनकूला जायदाद पर 100% टैक्स अदा करने पर हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। बदनवानी के खात्मे में कोई हमारा पसंदीदा और नापसंदीदा नहीं। कौम ने जो जिम्मेदारी दी है वो बखूबी निभाएंगे। चेयरमैन नैब जनरल रिटायर नजीब बट का कहना है कि माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का भी शिकार रहा। नैब की साख बहाल करने के इक़दाम कर रहे हैं। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। हमें खामोशी से काम करना चाहिए, रिजल्ट बोलना चाहिए, ना कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने जुर्म का खात्मा करना है, मुल्जिम का नहीं। रूसी तेल की बंदरगाह से मुंतकली का काम जारी। जहाज से PRL के टैंक्स तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाया जा रहा है। 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन होगा। आइंदा 2 हफ्ते में रूसी तेल के मार्केट में आने का इम्कान। कीमतों में रिलीफ के असरात 1 जुलाई तक आ सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपये तक की कमी मुतवक्के। पार्को भी रूसी तेल की रिफाइनरी में हिस्सा लेगी। पहली खेप के नताइज के बाद 7 लाख बैरल तेल पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की दीगर रिफाइनरीज भी रूसी तेल लेने के लिए तैयार हैं। जिना हाउस में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ केस की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में खदीजा शाह की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदीजा शाह FIR में नामजद नहीं, उनका किरदार वाक़े में वाज़े नहीं। खदीजा शाह को शनाख्त परेड से पहले गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। खदीजा शाह की मीडिया पर खबरें चलती रहीं जिससे उसकी शनाख्त आवाम पर आया हो गई। इस वजह से शनाख्त परेड गैर मौसर थी। ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जमानत पर रिहाई दी जाए। अदालत ने दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी कर दी।